बात करेंगे सनातन बोर्ड की मांग पर होने वाली धर्म संसद की। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर बात करने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी इस समय सनातन बोर्ड के गठन किए जाने की मांग को लेकर काफी चर्चा में हैं। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज सनातन बोर्ड गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरामी साधु, संत और महात्मा शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश के नामी गिरामी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा है। अब इन नेताओं में आपको बता देते हैं कि निमंत्रण किस किस को गया है। काफ़ी लोगों को, नेताओं तक को यहाँ पर उनके द्वारा जो है निमंत्रण भेजा गया है। चलिए एक आपको बताऊं, उनमें नामों की फहरिस्त में अगर नाम लिया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव आदि को निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया। उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड के निर्माण में सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा। जिन नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा उनमें कुछ प्रमुख नाम आपके ये टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी एसपी शरद पवार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। बसपा प्रमुख मायावती, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आप नेता अरविंद केजरीवाल, ये सभी वो नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सनातन धर्म संसद में ये होंगे शामिल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज और महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, ये तमाम नाम जो हैं वो भी शामिल हैं इसमें। गोविंद देवगिरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी और सुतीक्ष्ण दास जी, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी, जैन मुनि लोकेश जी, डॉक्टर राम विलास वेदांती जी और गोविंदानंद तीर्थ जी, महंत किशोर दास जी, राम दिनेश आचार्य जी, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, प्रदीप मिश्रा जी सिहोर वाले और बाबा हठयोगी जी, श्री सतोषानंद जी, आचार्य कौशिक जी, स्वामी चक्रपाणी जी, राजू दास जी, अयोध्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संत श्री नवल किशोर दास जी महाराज, श्री महंत दीन बंधु दास जी महाराज, त्रिदंडी स्वामी जी, अभय दास जी, दीपांकर जी महाराज, संजीव कृष्ण जी महाराज, मृदुल कृष्ण जी महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, बाबा बलराम दास जी, स्वामी राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आदित्यानंद जी महाराज, स्वामी भास्करानंद जी महाराज, स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, भैया जी महाराज, रमाकांत महाराज, सत्यमित्रानंद जी महाराज, परदरेणु जी महाराज सहित बड़ी संख्या में, ये जो नाम ले लेके मेरी वाणी शुद्ध हो गई है और मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि ये साधु संत जो हैं सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। संख्या में संत, महंत, महामंडलेश्वर एवं कथाकार आयोजन में शामिल होंगे। कल यानी शुक्रवार को यहाँ सनातन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में साध्वी ऋतंबरा जी भी शामिल होंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि देश के सभी संत समाज, सभी पार्टी के नेताओं से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा सहयोग करें। ये संविधान के तहत है। संत महात्माओं की ये मुहिम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने तो 16 नवंबर को जो सनातन बोर्ड जो धर्म की संसद हो रही है उसका हिस्सा आप सबको बनना है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई हर फ्राइडे को अपना काम छोड़कर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी भी इस वक्त कुछ ही पलों में लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी, मशहूर कथावाचक और प्रभु कृष्ण के भक्त, प्रभु राम के भक्त भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हम और देखिए, धर्म की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, वो ये कहते हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाई है, प्रसाद में मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो कि संविधान का ही उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि जिस समय वक्फ बोर्ड बना उस समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो सनातनियों के साथ अन्याय नहीं होता। सभी सांसदों से मेरी एक प्रार्थना है कि हमें भी सनातन बोर्ड जो है बनाना है, बनाकर हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी।
और आपको भी शुभकामनाएं देव दीपावली की समस्त सुदर्शन परिवार की तरफ से, समस्त सनातनियों की तरफ से। ये सनातन बोर्ड की आपकी जो मुहिम है, सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि सुदर्शन परिवार आपके साथ हैं और हर कोई सनातनी, पूरा का पूरा सनातनी समाज आपके साथ है। लेकिन जो भी नया जुड़ता है उसी के लिए एक नई कड़ी के रूप में सबसे पहले आप ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड से कंफ्यूज्ड हैं, हम ये समझाना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड उससे अलग है और अलग कैसे है और इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले कुछ लाइनें सनातन बोर्ड के बारे में, फिर मेरे बाकी प्रश्न आपसे रहेंगे। शिवम जी, सनातन बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ जमीन मैनेजमेंट, और हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं वो जो है वो जमीन मैनेजमेंट नहीं देखता। वो भगवान के मंदिरों की व्यवस्था, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, जहां भगवान विराजते हैं, हम उन मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब पूजा विधि विधान इन सब का ध्यान रखना है, ये उन सब चीज इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमको। उन्हीं का ध्यान रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जहां भगवान की प्रसाद की व्यवस्था में कोई मिलावट ना हो सके, कोई पूजा पद्धति में कमी न रहे। अब जो ऑफिसर वहां लगा रखे हैं मंदिरों में, वो क्या जाने कि भगवान की पूजा में किस समय क्या चाहिए। मंदिर भगवान के सरकारों के अंडर है, पूजा प्रणाली सरकारी लोगों के अंडर है, तो ये नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सरकार मंदिरों को मुक्त करे, जिससे तिरुपति बालाजी में जो पशु की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई है, उस जैसे अपराध से हमको पुनः वापस पेश ना होना पड़े। तो इसलिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। दूसरा, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपनी गौ माता की सेवा कर सकेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे, गुरुकुलम परंपरा, और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनकी सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उनसे जो भी हमसे बन पड़ेगा उन्हें अपने धर्म में रखकर उनके बच्चों के विवाह इत्यादि में भी हम उनकी सहायता करेंगे। तो जो लोग धन के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये आप बताइए कि सनातन जो बोर्ड है, देवकीनंदन जी, एक प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है, ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेगा या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड होने वाला है? क्योंकि अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, तो क्या इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में इसकी पहचान होगी? क्योंकि आप प्रमुखता से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार अत्याचार हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है पैरों को बांध बांध के, उसके लिए भी आपने आवाज उठाई। तो क्या एक सर्वशक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में मैं इसको समझूं तो वो ठीक रहेगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई हम लोग हर जगह लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदुओं का अधिकार नहीं छीन सकेगा, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, करेगा तो सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा होगा, हम उसे न्याय दिलाएंगे। और किसी भी देश में क्यों ना हो, सनातन बोर्ड सनातनियों की रक्षा के लिए और उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा हमें वोटों का टेंशन थोड़ी है। हम तो चाहते हैं हमारे सनातनी सुरक्षित रहे, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, और उसके लिए जो प्रयास करना पड़े हम करेंगे, और करना चाहिए भी हर सनातनी को। हर समुदाय अपने समुदाय के साथ में खड़ा होता है, सिर्फ सनातनी ही अभी तक सिर्फ अपने परिवार के लिए हम लोग जी रहे हैं। अरे भाई, कब तक जिएंगे परिवार के लिए? जीवन तो चला ही जाएगा ना धीरे धीरे करके। तो जीवन चला जाएगा तो समाज में कुछ अच्छा करके चले। तो अपने सनातन को बचाने के लिए पूरे विश्व में आवाज उठानी है तो उठाएंगे, अपने सनातनी बचाने हैं तो बचाएंगे, उनके लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, चाहे जो भाषा हो, हम अपने सनातनियों को बचाने का काम करें। बिल्कुल। एक बात आपसे अगर मैं पूछूं देवकीनंदन जी, तो कोई कहता है, अगर वक्फ बोर्ड की बात कही जाती है तो जमीन का जो एक अनुमान बताया जाता है, कोई 9 लाख एकड़ बताता है, तो कोई 12 लाख एकड़ भी बताता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत है, ये 12 लाख एकड़ जमीन है। और आपकी जब मैं बातें सुनता हूं तो आप कह रहे थे कुछ साल आप रुक जाओ, ये कह देंगे पूरे का पूरा भारत हमारा है। तो ये सही आंकड़ा, क्या इसका विश्लेषण, क्या इसका आकलन वाकई हो पाया है या नहीं हो पाया है, या फिर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा एक झूठ, एक लैंड माफिया के रूप में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है? और बहुत बड़ी चीजें हैं जो उनको करनी है, वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। उनसे क्या, सरकार का काम है वो उनको देखे
पर हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अब देख लें कि उनकी संख्या कितनी है और हमारी संख्या कितनी है। आप लोगों ने सुना ही है, एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी की बात आ रही है तो सनातनियों की भागीदारी देख लो जी। कि हम सनातनी कितने बड़े परसेंट में है। उतनी जमीन सरकार हमको दे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन है वो तो हम ले ही लेंगे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन नहीं है, जितनी वक्फ बोर्ड को सरकार ने जमीन दी है, उतनी जमीन सरकार को हमको देनी पड़ेगी। ठीक, देनी चाहिए भी, बिल्कुल, अपने परसेंटेज के हिसाब से देनी चाहिए। नहीं देवकीनंदन जी, आप ये बताएं कि वो जमीन जो है वो कहां से सरकार अपनी देगी, कि वक्फ वाले जो हैं वो रो रहे हैं कि हमारी जमीन ना दे दी जाए? अरे हम तो जो करें किसी की भी दो, या तो उसी में से जो करना है सरकार करेगी ना, हमें क्या मतलब। हमें सरकार दे, सरकार ने ही पावर दी है ना वक्फ बोर्ड को, मैंने थोड़ी दी है भैया। जिसने जो पावर दी है वो बराबर की पावर दे। संविधान का सम्मान हम करते हैं और हम संविधान की बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं वो राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स है माय डियर, हमारे भी, और बहुत संख्या में हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातनियों का हक मारा ना जाए, किसी को दिया ना जाए। सनातनियों का हक सनातनियों को वापस चाहिए। चलिए, तो ठीक है, हमने सनातन बोर्ड के को लेकर जो है देवकीनंदन ठाकुर जी से बात यहाँ पर करी। उन्होंने अपनी राय जो है बेबाक तरीके से रखी। उन्होंने बताया कि कैसे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और कैसे कि भाई जितनी ज़मीन जो है, जितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी ही ज़मीन जो है वो हमें भी चाहिए, उतनी ही देनी चाहिए, और सरकार जो है वो फैसला करे कि वो ऐसा कैसे करेगी। और कल ये जो महा सनातन बोर्ड को लेकर जो धर्म संसद है, उस धर्म संसद पर इसी पर विचार किया जाएगा, इसी पर जोर दिया जाएगा और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। और तमाम नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रण दिया गया है और तमाम शंकराचार्यों को यहाँ पर उनके तरफ से कहा गया है कि भाई शंकराचार्य जो हैं वही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वही इसकी निगरानी करेंगे और सरकार के हस्तक्षेप से इसको हटा लिया जाएगा, इसको दूर रखा जाएगा। और चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे, क्योंकि चलिए हमने निमंत्रण बताया आपको कौन से लोगों को निमंत्रण दिया गया, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा था। हमने प्रश्न पूछा था, धर्म संसद में सभी नेताओं को होना चाहिए शामिल। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये कहता है कि हाँ, धर्म संसद में सभी नेताओं को होना चाहिए था शामिल।